इस वक्त टाइम हुआ है रात का 1:36। टाइम देख लीजिए। अभी सिर्फ 15-20 मिनट पहले एक अपडेट आया है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिका के एक और विमान को मार गिराया। अमेरिका का जो सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने इस रिपोर्ट को कंफर्म किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने जानकारी दी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जिस वक्त हमारा एक F-15E विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसी वक्त हमारा एक दूसरा विमान A-10 बार्थोक वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि पायलट को सही सलामत निकाल लिया गया। दुर्घटना की जांच की जा रही है कि हमारे A-10 बार्थोक हमलावर विमान के साथ क्या हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह बात तो कबूल कर ली है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जब हमारा F-15E विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसी टाइम हमारा एक दूसरा विमान A-10 बार्थोक हमलावर विमान भी दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गिरा। पायलट को हमने बचा लिया है। अमेरिका की तरफ से इस बात को तो कबूल कर लिया गया कि हमारे दो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए, लेकिन ये बात नहीं कबूली गई कि इनको मारने वाला ईरान है। कल आपने सारी खबरें सुनी होंगी। F-35 लड़ाकू विमान को सबसे पहले मारने की खबर आई। हालांकि ये खबर ईरान की तरफ से बताई गई थी, लेकिन बाद में खबर आती है कि ईरान ने जिस विमान को मारा है वो F-35 विमान नहीं है, बल्कि F-15E विमान है। यह भी एक खतरनाक लड़ाकू विमान अमेरिका का माना जाता है। उसके बाद खबर ये आई कि जब अमेरिका का F-15E विमान मारा गया तो इसके पायलट पैराशूट लेकर वहीं पर कूद गए। इजरायली कान न्यूज नेटवर्क ने इस बात का दावा किया कि दो पायलट जो लड़ाकू विमान पर होते हैं, उसमें से एक पायलट को अमेरिकी सेना ने रेस्क्यू कर लिया है। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से अपने एक पायलट को रेस्क्यू करने की बात नहीं बताई गई है। सिर्फ इजरायली कान न्यूज नेटवर्क इस बात का दावा कर रहा है कि उसको बचा लिया गया है, वो सही सलामत है। लेकिन जो दूसरा पायलट था वो अभी भी लापता है। अमेरिकी सेना अभी भी उसकी तलाश कर रही है। एक तरफ अमेरिकी सेना अपने पायलट की तलाश में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ ईरान का जो खुजिस्तान प्रांत है, खुजिस्तान का बख्तियारी कबीला बंदूकें लेकर पहाड़ियों में घूम रहा है, उस पायलट की तलाश कर रहा है। क्योंकि पायलट को पकड़ने पर ईरान की सरकार की तरफ से इनाम रख दिया गया है। ईरान के जिस प्रांत में लड़ाकू विमान गिरा है, पायलट जिस प्रांत की पहाड़ियों में खोया हुआ है, उस प्रांत में रहने वाले बड़े बड़े व्यापारियों ने तकरीबन 10 अरब तोमान, तकरीबन $30,000 होते हैं, इतना इनाम देने का ऐलान कर दिया है। इसी वजह से जो उस प्रांत के लोग हैं, खुजिस्तान प्रांत के, वो बंदूकें ले लेकर पायलट की तलाश कर रहे हैं। अब इजरायली कान न्यूज नेटवर्क ये जो दावा कर रहा है कि एक पायलट अमेरिकी सेना को मिल चुका है, उसको रेस्क्यू कर लिया गया है, इस बात में भी पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं दिखाया गया है, पायलट की कोई फोटो नहीं दिखाई गई है। तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि अभी भी दोनों पायलट खुजिस्तान प्रांत की पहाड़ियों में गायब हों, या हो सकता है किसी न किसी की मौत भी हो गई हो। इस तरह की खबरें भी मैंने सोशल मीडिया पर देखी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान ने एक पायलट को पकड़ लिया है। यह सरासर गलत है दोस्तों। अभी तक जिस पायलट की तलाश में अमेरिकी सेना है और खुजिस्तान के लोग हैं, वो पायलट अभी नहीं मिला है। पहाड़ियों में या तो वो कहीं पर गुम हो चुका है, या अपने आप को छुपाए हुए है, या फिर उसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, कल एक खबर मैंने आपको और बताई थी कि इनका जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, पायलट की तलाश में ये पहाड़ियों में गया था, लेकिन वहां पर उसको भी निशाना बना दिया गया। अमेरिकी मीडिया ने कथित तौर पर अमेरिकी सेना के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो वहां पर गया था, उसके ऊपर हमला हुआ, लेकिन वो सफलतापूर्वक लैंड कर गया। अमेरिका का ये जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, ये दुनिया के एडवांस हेलीकॉप्टर में गिना जाता है। $10 मिलियन इसकी कीमत है। भारत के रुपए के मुताबिक तकरीबन 93 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। ये बात तो कबूल कर ली है कि हाँ, इसके ऊपर हमला हुआ था, लेकिन सफलतापूर्वक ईरानी क्षेत्र से ये बाहर निकल आया और लैंड कर गया। लेकिन हमले की बात कबूल की गई है अमेरिका की मीडिया की तरफ से। न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात को कबूल कर रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर दो विमान एक साथ मारे गए, दुर्घटनाग्रस्त हुए, और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कल मारा गया। जब अमेरिका का प्रशासन, अमेरिका की मीडिया इस बात को कबूल कर रही है कि हमारे विमानों पर हमला हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि हमला कितना खतरनाक हुआ होगा। छोटे मोटे हमलों को तो ये लोग छुपा जाते हैं, विमानों पर कोई बड़ा ही हमला हुआ है, इसीलिए अमेरिका की मीडिया की तरफ से यह बताया जा रहा है। अब दोस्तों, ईरान को लेकर कल जो बातें मैं आपके सामने रख रहा था कि ईरान ने खुद अपना एक नया एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है। ईरान ने एक फोटो जारी किया खतरनाक मिसाइल का। ईरान ने एक मिसाइल का फोटो दिखाते हुए कहा कि देखिए, ये मिसाइल हमारी तरफ आ रही थी, लेकिन हमने जो नया एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, उसने इस खतरनाक मिसाइल को किस तरह से मार गिराया।
ईरान ने आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है अपने एयर डिफेंस सिस्टम में कि पिछले 3 दिनों में ही कई सारे लड़ाकू विमान मारे गए हैं, हेलीकॉप्टर मारा गया है, ड्रोन मारे गए हैं, मिसाइलों को रोका गया है। ईरान ने वाकई में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी बड़ा काम किया है। ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से आंकड़ा बताया गया है कि जब से जंग शुरू हुई है, हमने अमेरिका और इजराइल के जो बहुत महंगे और बहुत खतरनाक ड्रोन हैं, तकरीबन 156 ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन जो मिलियंस डॉलर का है, इजराइल का हार्मीस 900 ड्रोन, ये भी बहुत महंगा है और खतरनाक बताया जाता है, लेकिन 156 ड्रोन ईरान अकेले मार चुका है इस 1 महीने की जंग में। अभी कुछ देर पहले रात के वक्त में IRGC के स्पोक्स पर्सन की तरफ से पिछले 24 घंटे का लेखा जोखा बताया गया है कि ईरान ने कहां कहां पर किस किस को कितना नुकसान पहुंचाया। ईरानी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अमेरिका लगातार ये दावा कर रहा है कि हमने ईरान के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया। अमेरिका के इस दावे के फौरन बाद हमने अमेरिका के लड़ाकू विमान को मार गिराया। हमने यमन के साथ मिलकर इजराइल पर मिसाइलें दागी, तेल अवीव पर हमला हुआ और जो इलात एरिया है वहां पर हमने लंबी दूरी की मिसाइलों से अटैक किया। ईरानी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि UAE के अंदर भी बहुत सारे अमेरिका के पायलट बैठे हुए थे। हमने वहां पर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, वहां पर काफी सारे लोग हताहत हुए हैं। अमेज़न और ओरेकल के बुनियादी ढांचे को हमने तबाह कर दिया। मल्टी वॉरहेड खुर्रम शहर मिसाइलों ने तेल अवीव में 50 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। हाइफा के पास रमात डेविड एयरबेस पर हमला हुआ। बहरीन के अंदर हमने एक अमेरिका के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरान की सेना ने जॉर्डन, कुवैत के आरिफजान और बहरीन के सबसे बड़े एल्यूमिनियम कारखाने में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। इन देशों ने अपनी फैक्ट्रियों में भी अमेरिका के ठिकाने बना रखे हैं। अमेरिका के बेस तबाह हो चुके हैं, नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इन्होंने अब इस तरीके से अपने फैक्ट्रियों में अमेरिका के सैनिकों को पनाह दे रखी है। तो वहीं पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। खातुमुल अंबिया ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बताया गया कि केशव द्वीप के पास एक दूसरा लड़ाकू विमान मार गिराया गया और वो अनंत फारस की खाड़ी की गहराई में डूब गया। तो पिछले 24 घंटे का पूरा लेखा जोखा IRGC के स्पोक्स पर्सन की तरफ से अभी कुछ देर पहले बताया गया है। आपको फिर याद दिला देना चाहता हूं, ये वीडियो मैं तकरीबन रात के 1:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप सुबह उठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो इस वक्त तक की जो भी बड़ी खबरें हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब से लेकर सुबह तक जो भी बड़ी खबरें आएंगी वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।